आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक इंतहाई आसान ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूं, जो कि न सिर्फ अप्लाई करने में आसान है बल्कि एक इंतहाई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी भी है। इस स्ट्रेटजी में हम दो इंडिकेटर्स इस्तेमाल करेंगे और दोनों इंडिकेटर्स काफ़ी पावरफुल हैं। तो बढ़ते हैं स्ट्रेटजी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इंडिकेटर ऐड करने के लिए पहले इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं और सर्च बार में पिवट पॉइंट सुपर ट्रेंड टाइप कर दें। इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर दें। इंडिकेटर चार्ट पर कुछ इस तरह नज़र आता है। इस इंडिकेटर पर हमारे चैनल पर पहले से भी एक वीडियो मौजूद है जिसमें हमने इसको इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर की थी। वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। इस इंडिकेटर के पीछे आइडिया ये है कि पिवट पॉइंट्स को तलाश किया जाए, उनकी एवरेज को कैलकुलेट किया जाए और फिर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की तरह ATR की हेल्प से हायर और लोअर बैंड्स क्रिएट किए जाएं। ये इंडिकेटर आपको मार्केट के असल ट्रेंड में रखने के लिए बनाया गया है। अगर आप इसकी सेटिंग में आ जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप इसमें और भी बहुत सी ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि शो पिवट पॉइंट्स, शो PP सेंटर लाइन, शो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन आज हम चूँकि सिर्फ इसके बाय सेल लेबल को इस्तेमाल करते हुए ये स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसलिए आने वाली वीडियोस में हम बाकी के ऑप्शंस पर मज़ीद डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल इन ऑप्शंस को अवॉइड करते हैं। अब चूंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये इंडिकेटर हमें ट्रेंड में रहने में हेल्प करता है। इसकी मदद से न सिर्फ हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बल्कि ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब पिवट पॉइंट सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की लाइंस रेड से ग्रीन में तब्दील होती है तो प्राइस अपवर्ड मूव लेती है। दूसरे लफ्जों में जब इंडिकेटर की लाइन रेड से ग्रीन हो जाती है तो इसका मतलब होता है कि अब ट्रेंड बुलिश हो गया है। इस सूरत में जैसे ही पिवट पॉइंट सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बाय लेबल प्रिंट करे, हम एक लॉन्ग यानी बाय पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इस बाय लेबल के बाद हम एक बाय पोजीशन में एंटर हो जाते तो हम इस बुलिश मूव से काफ़ी फ़ायदा उठा सकते थे। उसके बरअक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही पिवट पॉइंट सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की लाइन ग्रीन से रेड में तब्दील होती है, प्राइस डाउनवर्ड मूव लेती है। इसका मतलब है कि जैसे ही इंडिकेटर की लाइन ग्रीन से रेड में तब्दील हो जाती है तो ये एक सिग्नल होता है कि डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो इस सूरत में जैसे ही पिवट पॉइंट सुपर ट्रेंड इंडिकेटर एक सेल लेबल प्रिंट करे, हम एक शॉर्ट यानी सेल पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम पिवट पॉइंट सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के इस सेल लेबल को देखते हुए यहाँ पर एक सेल पोजीशन में एंटर हो जाते तो हम इस बेरिश मूव से काफ़ी फ़ायदा उठा सकते थे। पिवट पॉइंट सुपर ट्रेंड इंडिकेटर एक पावरफुल टेक्निकल टूल है जिससे हम बाय सेल सिग्नल्स बेहतरीन तरह से जनरेट कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इसके सिग्नल्स उस तरह से एक्यूरेट नहीं होते और प्राइस मतलूबा डायरेक्शन में ज़्यादा देर मूव नहीं करती। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय लेबल के प्रिंट करने के फ़ौरन बाद ही प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई। तो इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए और सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग और एक्यूरेट बनाने के लिए फ़िल्टर के तौर पर हम एक और इंडिकेटर ऐड करेंगे ताकि हम पिवट पॉइंट सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के सिग्नल्स को फिल्टर आउट कर सकें। तो उसके लिए आपने इंडिकेटर मेन्यू के सर्च बार में आकर रिलेटिव विगोर इंडेक्स टाइप कर देना है और इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लेना है। हम इन दोनों इंडिकेटर्स की सेटिंग्स को तब्दील नहीं करेंगे। ताहम इस स्ट्रेटजी का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए हम रिलेटिव विगोर इंडेक्स पर एक ज़ीरो क्रॉस लाइन ऐड करेंगे। उसके लिए हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेनी है और उसको इंडिकेटर पर ऐड कर देना है, लेकिन ये मेक श्योर करना है कि ये ज़ीरो पर ही ऐड हुई है। ज़ीरो लाइन सेट करने के बाद तकरीबन हमारा सेटअप तैयार है और हमने इस सेटअप के तहत ही ट्रेड्स लेनी है।
अगर टाइम फ्रेम की बात की जाए तो इस सेटअप को आप किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग और यहाँ तक के स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप इस सेटअप को किसी भी मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मार्केट या टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करने से पहले इसको बैक टेस्ट लाजमी करें। अब आते हैं ट्रेडिंग रूल्स की तरफ। तो इस सेटअप के तहत एक लॉन्ग यानी बाय पोजीशन के लिए हमारे पास इन कंडीशंस का मिलना बहुत ज़रूरी है। पहली कंडीशन ये है कि पिवट पॉइंट सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को एक बाय लेबल प्रिंट करना चाहिए, ताकि ये क्लियर हो सके कि डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया है और अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। जब पिवट पॉइंट सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की तरफ से बाय का सिग्नल मिल जाए तो हमने रिलेटिव विगोर इंडेक्स की तरफ देखना है और ये मेक श्योर करना है कि रिलेटिव विगोर इंडेक्स जीरो लाइन से नीचे हो। फिर उसके बाद हमने वेट करना है कि ग्रीन मूविंग एवरेज रेड मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करे और ये क्रॉस ओवर इस जीरो लाइन से नीचे हो। जब ये तीनों कंडीशंस मिल जाएं, हम एक लॉन्ग ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट स्विंग लो से नीचे रखना है और टेक प्रॉफिट हमने रिस्क अमाउंट के 2 गुना कर लेना है। उसके बाद एक शॉर्ट यानी सेल पोजीशन के लिए हमने सब उसके बरअक्स करना है जो हमने एक लॉन्ग पोजीशन में किया। यानी सबसे पहले पिवट पॉइंट सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को हमारे सामने एक सेल लेबल प्रिंट करना चाहिए, ताकि कंफर्म हो सके कि बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया है और एक बेरिश ट्रेंड शुरू हो सकता है। उसके बाद रिलेटिव विगोर इंडेक्स को जीरो लाइन से ऊपर होना चाहिए और जीरो लाइन से ऊपर रहते हुए ही ग्रीन लाइन को रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करना चाहिए। जब ये तमाम कंडीशंस मिल जाएं, हम एक सेल पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। स्टॉप लॉस हमने रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर रखना है और टेक प्रॉफिट हमने रिस्क अमाउंट के 2 गुना कर लेना है। स्ट्रेटजी देखने में जितनी आसान है, इम्प्लीमेंट करने में उससे भी कहीं ज़्यादा आसान है। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज़।